सभी अद्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सूखी डाली 6 वीडियो सुन चुके हैं और देख चुके हैं। आज 7th वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 145 वहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा दृश्य, इस एकांकी के दूसरा दृश्य प्रारंभ हो चुका है। दूसरे जो दृश्य में सबसे पहले दादाजी और करमचंद, इन दोनों के बीच में संवाद चलता है। इसके बाद जब करमचंद चला जाता है तब वहां पर परेश दादाजी के पास आता है। रंगमंच पर दादाजी और परेश है, इन दोनों के बीच में क्या है, संवाद चल रहा है। यहाँ पर परेश बताता है कि मेरी पत्नी को आजादी चाहिए। वह चाहती है कि दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं, इस तरह कहता है। तब दादाजी सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि वे समझती हैं, वे यानी कि इस घर की अन्य सदस्यां समझती हैं कि वह छोटी बहू है, वह यानी कि तुम्हारी पत्नी जो है वह इस घर की छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना चाहते हैं। आलोचना करना इसका अर्थ है उनके संबंध में गुण दोष बताना और उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती हैं। इसलिए वे लोग क्या करते हैं, आदेश देते हैं और उसकी जो आलोचना भी करते हैं। इस तरह दादाजी बताते हैं। अब आगे देखिए। तब परेश बताता है, दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, परेश बताता है और वह, देख लीजिए है बात, और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। देख लीजिए ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कौन अलग गृहस्थी बसाना चाहती है? बेला। देख लीजिए, जहां उसे कोई रोकने वाला न हो, अलग गृहस्थी में इसको रोकने वाला कोई न हो, जहां वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके, स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके, वह चाहती है। कौन चाहती है? बेला चाहती है। इस तरह कौन बता रहा है? परेश बता रहा है दादाजी के सामने। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। वह क्या चाहती है? बाग वाला मकान। बाग वाला मकान ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ತೋಟದ ಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ। अगर वह घर उसे मिल जाए तो वह वहां पर सुख और शांति से रह सकती है। इस तरह परेश बता रहा है। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूंगा, इस गांव में सदा यानी कि हमेशा के लिए बना न रहूंगा। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। कुछ ही दिन में मेरा क्या हो, मेरी जो तब्दीली हो जाएगी। तब्दीली शब्द का अर्थ है स्थानांतरण। इंग्लिश ಒಳಗ ट्रांसफर ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು। क्योंकि यह क्या कर रहा है, नायब तहसीलदार है। कौन नायब तहसीलदार है? परेश। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मनस्कता और तिल मिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? देख लीजिए, यहाँ पर परेश बता रहा है मेरा तो क्या हो जाएगा, कुछ ही दिनों के बाद तब्दीली हो जाएगी। उतने दिनों तक यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसका व्यवस्था कर दे, प्रबंध करना इसका अर्थ है व्यवस्था कर दे, तो उसकी सारी उद्विग्नता शब्द का अर्थ है परेशानी, अन्य मनस्कता
अन्य मनस्कता यानी कि अनमना और तिलमिलाहट यानी कि बेचैनी, वह सब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह मैं उसकी यही इच्छा काम करती है, अब मैं उसे कब से समझाऊं, इस तरह परेश बता रहा है। देखिए दादा कुछ क्षण चुपचाप हुक्का गुदगुदाते हैं, फिर इस तरह हूँ बोलते हैं, खांसते हैं, खांसना देखिए कुछ खांसने की जो आवाज, फिर आगे बताते हैं दादाजी किसे बताते हैं, परेश को बताते हैं। तब दादाजी क्या बताते हैं, देख लीजिए, यूं तो इस झंझट से, इस समस्या से अथवा इस व्यर्थ झगड़ा से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि छुटकारा पाना, इस झगड़ा को दूर करने का आसान उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दी जाए। ये तो सरल उपाय है, दादाजी बता रहे हैं। वह पड़ा भी बेकार है, वो तो घर अब अभी क्या है, बेकार पड़ा है, वहां पर कोई भी नहीं रहते हैं, और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। उस घर का अभी काम लेने का कोई इरादा नहीं रखता। देख लीजिए यहां पर इरादा यानी कि इच्छा, पर तुम जानते हो, देख लीजिए यहां पर, लेकिन तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक क्या है, यह असंभव है। क्या असंभव है? अलग घर बनाना, बाग वाला मकान देना, यह क्या है, असंभव है। फिर हुक्का गुदगुदाते हैं, फिर दादाजी आराम से हुक्का गुदगुदाते हैं, फिर बताने लगते हैं। क्या बताते हैं, देख लीजिए, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूं तो, इस घर का, इस परिवार का ध्यान करता हूं, ध्यान करना यानी कि देखभाल करता हूं तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है। जब ध्यान करता हूं तो मेरे आंखों के सामने क्या घूमा करता है, वट का महान पेड़, वट यानी कि बरगद का जो पेड़ घूमा करता है, मेरे आंखों के सामने आता है। इस तरह दादाजी बताते हैं। देख लीजिए, खास कर फिर खांसते हैं, फिर बताते हैं, शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती हैं। देख लीजिए यहाँ पर बताते हैं, हुक्के के एक दो कश, फिर लगाते लगाते, कश लगाना यानी कि जो धुआं लेना, लगाते लगाते फिर बताते हैं, मेरे आंखों के सामने शाखाओं, उस जो पेड़ के शाखाओं, ब्रांचेस, पत्तों, एलेगड़ू, फलों, फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरे आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती हैं। देख लीजिए यहां पर, और वह केवल टूट रह जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो, अगर एक एक करके इस घर से अलग होने लगते हैं तो जो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा, मेरे सामने क्या है, जो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वह उसके जो सारी डालियां टूटने लगती हैं तो वह जो पेड़ सिर्फ टूट रह जाता है। टूट रह जाना, सूखा पेड़ रह जाना। देख लीजिए वे बता रहे हैं, स्वर धीमा, अपने स्वर को दादाजी धीमा करते हैं, जैसे अपने आप कह रहे हैं, अपने आप ही बोल रहे हैं ऐसा, और मैं सिहर उठता हूं। अगर ऐसा मेरे आंखों के सामने आ जाता है तो मैं सिहर हो उठता हूं, भयभीत हो उठता हूं। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं तब तक ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। देख लीजिए वे क्या मानते हैं, अपने इस परिवार को एक बरगद का पेड़ मानते हैं। कौन मानते हैं? दादाजी।
वे चाहते हैं कि इस घर से कोई भी अलग न हो जाए। अगर एक एक करके इसी तरह अलग हो जाते हैं तो इस पेड़, यह जो पेड़ क्या है, बरगद का पेड़ टूट रह जाता है। ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। तो मैं अगर ऐसा हो जाता है, ऐसे होने लगता है तो मैं भयभीत हो उठता हूं। इस तरह दादाजी बता रहे हैं। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। दादाजी परेश को बता रहे हैं, घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। मैं घर के सभी लोगों को क्या करूंगा, समझा दूंगा, और तुम्हारे पत्नी को का जो तिरस्कार करने का साहस किसी में भी न होगा। घर के सभी सदस्यों को मैं समझाता हूं। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारे घर में क्या है, सुशिक्षित और सुसंस्कृत जो बहू आई है। तो क्या हम अपनी मूर्खता से, देखिए वे बताते हैं, दादाजी बताते हैं, क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे, उसे दुख दे देंगे? इस तरह प्रश्न करते हैं और आगे बताते हैं, तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। तुम्हारे मन में कुछ भी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकाल लूंगा। इस तरह दादा बता रहे हैं, तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। तुम विश्वास रखो कि तुम्हारी पत्नी इस घर में परायों से घिरी अनुभव, परायों के घर में आई हूं, इस तरह का जो अनुभव वह नहीं करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। उसे अपने घर में जिस तरह गौरव मिलता था, आदर मिलता था, सत्कार मिलता था, वही आदर गौरव इस घर में भी मिलेगा। इस तरह दादा बताते हैं। फिर परेश, जैसा आप उचित समझे, आपको जो ठीक समझे वही कीजिए, बताता है। फिर दादा, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना। फिर बताते हैं, तुम स्वयं भी, तुम खुद भी इस बात का ध्यान रखना। कौन सा बात? तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। तुम्हारी किसी भी बात से उसका मन भी क्या है, न दुखित हो जाए। कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे, अपना अपमान समझे। उस तरह की जो बात तुम कभी मत करो। परेश चलने को होता है, चलने के लिए तैयार होता है, उठ जाता है। फिर दादा, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। उसे जो जो चीज चाहिए उन सारी चीजों को खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो, बाकी चिंता कुछ भी मत करो। मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा, मैं कुछ ना कुछ अवश्य निकालता हूं, तुम कुछ भी चिंता मत करो। इस तरह दादा अपने पोते परेश को समझाते हैं। जैसी आपकी इच्छा। चला जाता है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौन चला जाता है, परेश वहां से चला जाता है। दादाजी अकेले हो जाते हैं तो वह हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं। देख लीजिए यहाँ पर कश लेना यानी कि खींचाओ, इस तरह कश लंबे लंबे हैं, जो इस बात की साक्षी है कि इस तरह जब ले रहे थे तो उससे यह ऐसा लगता था कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो इस समस्या का जो समाधान कैसे मिलेगा, तो क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह दादा सोचते हैं। फिर दादा जैसे अचानक
उन्हें कुछ सूझ गया हो, दादाजी को कुछ अचानक सूझ गया हो, सूझ जाना, नए विचार ध्यान में आना, नए विचार मन में आना। तो वे क्या करते हैं देख लीजिए तभी, रजवा रजवा, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, रजवा नहीं आती, फिर आवाज देते हैं, रजवा को आवाज देते हैं। रजवा कौन है? इस घर की नौकरानी। देख लीजिए यहां पर फिर हुक्का, फिर क्या करते हैं देख लीजिए, रजवा रजवा। तो रजवा दूर से ही जी आई, अभी रंगमंच पर वह नहीं आई है, पीछे से उसकी आवाज आ रही है। देख लीजिए यहां पर दूर से ही जी आई, भागती हुई सी प्रवेश करती है रंगमंच पर। अब कौन आ जाती है? रजवा आ जाती है। देख लीजिए यहां पर रजवा, इस घर की नौकरानी। देख लीजिए दादा रजवा को बताते हैं, क्या बताते हैं देख लीजिए, छोटी बहू के अतिरिक्त, यानी कि छोटी बहू को छोड़कर, उसके अतिरिक्त, इसका अर्थ है उसे छोड़कर सबको यहां भेज दो, घर के सभी सदस्यों को यहां भेज दो। यहां यानी कि मेरे पास। किसको छोड़कर? छोटी बहू को छोड़कर, छोटी बहू यानी कि बेला को छोड़कर। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, जो जो वे काम कर रहे हैं सभी को छोड़ना है और मेरे पास आना है। रजवा जाने लगती है। फिर आगे बताते हैं, और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहां आ जाए, कुछ क्षण के लिए अवश्य सभी लोग यहां आ जाए। रजवा बोलती है, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूं। तब रजवा बोलती है, मैं अभी जाकर सभी से कहती हूं। चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, फिर हुक्के को गुड़गुड़ाने लगते हैं, देखिए धूम्रपान करने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। बाहर जो स्नान गृह है वहां पर कोई वहां पर क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं। नल से पानी की भी आवाज आती है, आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं, बैठे हैं और जोर जोर से लंबे लंबे बड़े बड़े कश लेते हैं, यानी कि धूम्रपान करते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के सभी प्राणी आने लगते हैं। देखिए कुटुंब के सभी प्राणी, यानी कि कुटुंब के सभी लोग एक एक करके आने लगते हैं। बालक और युवक तख्त और चारपाइयों पर बैठते हैं। बालक और युवक लोग तख्त पर और चारपाइयों पर, तख्त यानी कि बैठने का जो आसन, वहां पर बैठते हैं और चारपाइयों के ऊपर भी बैठते हैं। और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर, बरामदे अंगड़ों फर्श पर वे बैठते हैं। रजवा उनके बैठने के लिए मोढ़े और चटाइयां लाकर बिछा देते हैं। स्त्रियों को बैठने के लिए मोड़े और चटाइयां, मोड़े ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡುವ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ओके, चटाइयां ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರ? रजवा। तब दादाजी सभी लोगों को, देख लीजिए, हुक्का पीना छोड़ते हैं तो पूछते हैं, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती, क्योंकि अभी तक इंदु नहीं आई थी। तो वे क्या है, उनको पूछते हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। सभी को ऐसे एक बार क्या करते हैं, देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। देख लीजिए, इंदु कहाँ थी? स्नान गृह में कुछ कपड़े धोती रहती है, तो रजवा उसे बुलाती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच निरंतर आता रहा है सहसा बंद हो जाता है, अचानक वह बंद हो जाता है। इसका अर्थ है, तो इंदु वहां अंदर क्या करती रहती है? कपड़े धोती रहती है। जब रजवा इंदु को आवाज देती है
तब इंदु अपने कपड़े धोने का जो काम छोड़कर आने के लिए तैयार होती है। इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।